बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू आर वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाजरीन, आज का शो मुझे लगता है बड़ा स्पेशल है। एक तो ये कि आज मेरा जो सेट है वो सारा कुछ चेंज हो चुका है, क्योंकि आपको पता है कि हमने अपने सेट पे थोड़ी सी रौनक करनी होती है, कुछ कलर्स लेकर आने होते हैं और ऐसी रंगीनियाँ हमें दिखानी होती हैं जो कि स्क्रीन पे आपको देखने वालों को सबको अच्छी लगे। तो उस हिसाब से हमने हमारे सेट को जो है बड़ा एक नया लुक दिया है। एक एक करके एक एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी। अगर कहते हैं तो सबसे पहले हम अपने सेट से शुरू करते हैं, उसके बाद कुछ ऐसी बातें जो मुझे आपसे करनी है, या पहले मैं कुछ ऐसी बातें जो मुझे लगता है आपसे कर लूँ, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने बताना है, आपके इशारों पे चलूँगी मैं कि क्या चीज़ बेहतर होगी। अच्छा, एक चीज़ मैं देख रही थी यहाँ पे सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा, कि ये जो मेरी शादी हुई है इसमें बहुत से लोग खुश हैं कि मेरी शादी का इंतज़ार था आप लोगों। इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, इतनी दुआएं। मुझे पता है कि जिस तरीके से मुझे मिल रही हैं चलते फिरते रास्ते, बाज़ार में, रोड्स पे, मैं तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं करी थी। मुझे लगता है कि आप सारे के सारे ना इंतज़ार में थे कि फ़िज़ा की शादी हो जाए। एनीवे, ज़िंदगी ने मुझे बहुत से इम्तहानात दिए, रिश्तों के, तन्हाई के, और सबसे बढ़कर एक माँ होने के। मेरी बेटी फ़राल मेरी ताकत भी है, मेरी ज़िम्मेदारी भी है, और उसकी परवरिश जो है ना, उसने मुझे हर दिन बहुत मजबूत बना दिया। आज मैं बड़े फ़ख्र के साथ ये कह सकती हूँ कि अब मैं मिसेस एजाज़ हूँ। मगर आपको पता है, ये जो नाम है ना, ये सिर्फ़ एक इजाफ़ा नहीं है, नाम का इजाफ़ा, ये एक मेरी ज़िंदगी के एक नए फ़ैसले का इजाफ़ा है। एक ऐसा नया फ़ैसला, एक ऐसा एहसास, एक ऐसा नया सफ़र जिसकी पहचान मुझे लगता है नाम है। मैंने ज़िंदगी को नहीं, मैंने ज़िंदगी को दोबारा चूज़ किया है, मोहब्बत को दोबारा एक्सेप्ट किया, हर ख़ुद को दोबारा जीना सिखाया है। कहते मैं टूट कर भी मुस्कुरा देती हूँ अक्सर। ज़िंदगी तूने मुझे कितना मज़बूत बना दिया है। तो आज का जो ये शो स्टार्ट होगा, ये सिर्फ मेरी एक कहानी से नहीं, बल्कि हर उस औरत की कहानी है जो गिर कर उठी है, जो रो कर संभली है, और जो फिर से जीना जानती है। वो है फ़िज़ा अली, और आज से मिसेस एजाज़ ख़ान। तो आइए इस सफ़र का मेरे साथ एक हिस्सा बनिए, और जो मेरी आज की नई शुरुआत है उसमें मैं अपने सेट के साथ आपके साथ शुरुआत करूँगी। लेट्स गो, कम ऑन अजीम भाई। हाँ, मैं आपको बताने ही भूल गई, मैं तो अपने मियाँ के कपड़े पहन कर आई हूँ। आपको पता है, वो सो रहे थे तो मैंने कहा कि मैं उनसे मिल के नहीं आ सकी, तो जैसे ही वो मुझे लाइव देखे और मैं जब घर पे जाऊँ तो मैं उनको ये एहसास दिला सकूँ कि आज मैं उनके कपड़े पहन के अपने शो पर आई। और इसकी एक और वजह ये है कि लोग मुझसे कह रहे थे ना कि अपने शौहर से मिलवाओ, तो मैंने कहा मैं आज उनके कपड़े पहन कर आऊँगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि वो मेरे साथ है, आज मेरी सपोर्ट है। तो जो लोग मुझे कमज़ोर समझते हैं, जो लोग मुझे बिल्कुल बुज़दिल समझते हैं, वो ये समझ लें कि मैं थी तो बहादुर। पहले भी मेरे पॉडकास्ट देखते हैं आप लोग, अभी भी मैं शोज़ पे भी, अपने यहाँ पे मॉर्निंग शो हो, मेरे किसी भी किस्म की ट्रांसमिशन हो, उसमें मैं बड़े धड़ल्ले से खुले के आप लोग के साथ बात करती हूँ। किसी को एक्सपोज करना हो तो एक्सपोज करती हूँ, सच बोलना हो तो सच बोलती हूँ, जो हक़ की बात होती है वो करती हूँ, चाहे उसमें मैं ट्रोल हूँ, चाहे उसमें मुझे कोई बात करे, आई डोंट केयर। मगर आज मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि आज से ये कपड़े पहनने का मकसद जो है, जो मैंने अपने मियाँ साहब के कपड़े पहने इसलिए पहने कि मैं आप सबको ये बता सकूं कि आज से मिसेस एजाज़ ख़ान जो बनी है ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है। आज से इसके कंधों पे कोई इसको शाबाश देने वाला भी है। आज से मैं कोई काम करके जाऊंगी तो मेरे मियाँ मुझ पर बहुत फ़ख्र करेंगे, मुझे शाबाशी देंगे, और मैं अब बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। तो बच के रहिए, आपकी भी शामत आ सकती है। एनीवे, चले अपना सेट दिखाती हूँ। ये तो मेरा सेट है, ठीक है, जिसमें बड़े खूबसूरत से कलर्स हमने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। कुछ ग्रीनरीज, कुछ विंडोज़ के हिसाब से, सुबह सुबह का मोमेंट होता है, ऐसी देखे प्लेजेंट विंडोज़ जिसमें से प्लांट्स दिख रहे हो, खूबसूरत ग्रीनरी दिख रही हो, कितना खूबसूरत लगता है ना। तो एक इस तरीके का लुक जो है हमने थोड़ा सा इन्हांस किया। ये पेंटिंग हमारी पुरानी है, ये आप हमें देखते रहते हैं। ये हमारे बहुत ही कोई ख़ास यहाँ पे जनाब है, उनका नाम मुझे भूल गया, उन्होंने बनाई थी, तो ये हमने रखी है। ये बुक्स हमारे जितने गेस्ट आते हैं वो पढ़ते हैं, और सारी काम की किताबें। ये भी हमारा एक
शेल्फ़ है जहाँ पे बुक्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, जब हम मीटिंग्स वगैरह भी कर लें, कोई शो पे बैठ जाएं तो हमें इधर की जो किताबें हैं वो बहुत काम आती हैं। इसमें हमारी इस्लामिक बुक्स भी हैं, हमारी कुछ लॉ की किताबें हैं, कुछ हमने कानून भी पढ़ना होता है, और ये वो दरवाज़ा है जो हर एक के लिए खुला है। ये हम कभी कभी खोलेंगे किसी के लिए, बहुत स्पेशल लोगों के लिए खोलेंगे, उसमें से आप भी हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है मेरा जो शो है ये प्लेटफॉर्म हम सब के लिए यूज़ करते हैं। इसके लिए गरीब, अमीर, बड़ा कोई रोबदार कुछ होने की ज़रूरत नहीं, बस आपको कुछ अच्छा करके दिखाना है तो ये प्लेटफॉर्म आपका है। ये किसी स्पेशल आर्टिस्ट का या फिर सेलिब्रिटी का नहीं है। सेलिब्रिटी वो जो आप बन के दिखाएंगे। फिर एक ये विंडो कॉर्नर एक और हमने यहाँ पे बनाया है जिसमें ये लाइट्स लगा के इसको इन्हेंस किया, बड़ा खूबसूरत सा सेट। ये जगह मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि टील का आजकल फैशन है, तो इसको हम क्या कहेंगे इस कलर को? वैसे तो मुझे टील के ये टील है ना, ये टील कलर की फैमिली में आएगा। ये कोरल की, एक्वा ग्रीन या कोरल की फैमिली में भी है, आई थिंक सो। फिर नीचे मैं कमेंट में बताई गई जो कलर्स में बता रही हूँ सही है। बाकी कुछ खूबसूरत प्लांटेशन है, ठीक है, इस तरह से पत्ते वत्ते लगाए हैं, और ये सारी खूबसूरती सिर्फ़ और सिर्फ हमने आपके लिए सजाई है। कैसा लगा मेरा सेट? अच्छा लगा ना? तो यस, दिस इज़ माई सेट। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम आपको एंजॉय यहाँ पे करवाएंगे कुछ नई नई चीज़ों के साथ। मगर एक चीज़ रह गई थी बड़ी खूबसूरत सी, देखें ये डेकोरेशन होती है इस तरह से। जब आप इसको ऐसे सेट करें तो आपके साथ मिल के देखें, मैं अपने सेट को खूबसूरत बनाऊंगी। कोई बात नहीं, होता है, कुछ बात नहीं। आपके घर में चीज़ें भी गिरती हैं, मेरे भी पास से गिर सकती। ये देखें, ये मैंने टेबल यहाँ पे सजा दी है, ठीक है, और दिस इज़ माई टेबल। अब खूबसूरत लग रही है ना? टेक अ ब्रेक। ओके जी, वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। अब हमारे मॉर्निंग शो का हम आगाज़ करते हैं नाज़रीन। जैसे हमारे टॉपिक होते हैं, आपको पता है सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, हम हेल्थ के ऊपर फोकस करते हैं हमारे शो पे। तो आज उसी हवाले से बात करना चाहूँगी। जो घुटनों का दर्द होता है ना, बड़ा शदीद होता है। अब जैसे बुज़ुर्ग अफराद हैं, जो यंग जनरेशन है, अब तो 25 से 30 साल की उम्र के लड़कों में भी आना, लड़कियों में भी आना शुरू हो गया। और जब ये दर्द होता है जॉइंट पेन का, तो बहुत दर्द सीवियर होती है और बर्दाश्त नहीं कर पाते लोग। अब हमने आज इस बारे में बात करनी है कि इस पेन को मैनेज किस तरह से किया जा सकता है। आपका इलाज तो साथ साथ चल रहा है, ठीक है, आप रिकवर होने में चीज़ों में आपको टाइम तो लगेगा, मगर उस दौरान जो पेन होता है ना, उसको किस तरीके से मैनेज करने, क्या ऐसी चीज़ें या कोई ऐसे डाइट्स या कोई ऐसे एक्सरसाइज या कोई ऐसी टेक्निक्स है जिनकी वजह से हम इस दर्द को थोड़ा सा कम कर सकें, ना कि हम पेन किलर्स खाएं और चीखें मारें और दर्द की वजह से आवाज़ार घूमते फिरते हैं। अच्छा, ये आपको पता है कि ये जो अभी 25 से 30 साल की उम्र में जो अभी देखने को मिल रहा है जॉइंट पेन्स का इशू, मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई किसी चीज़ की अलार्म भी है जो आपको मिल रही है कि भाई आपकी बाकी हेल्थ इश्यूज़ जो है ना वो कोई ख़राब हो रहे हैं। डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं हम ये सारी चीज़ें। डॉक्टर सैयद महमूद हमारे साथ मौजूद है, पेन स्पेशलिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? ठीक है मैडम। ग्रेट। सबसे पहले आपको बहुत मुबारक हो आपकी नई ज़िंदगी की, नई ज़िंदगी की शुरुआत की। थैंक यू। दैट्स अमेजिंग। और मैं समझता हूँ कि ये आप यू सेलिब्रिटी हैं, डेफिनेटली यू आर द लीडिंग, लोगों के लिए आप एग्जाम्पल हैं। जो क्राइसिस आपने अभी बात की कि डिफ़िकल्ट टाइम से निकल के किस तरह जाना है, तो आई थिंक इस फोरम पे बैठ के लोगों को गाइड करना भी एक नेमत है, चाहे हेल्थ रिलेटेड हो चाहे पर्सनल लाइफ के मुतालिक हो। मैं समझता हूँ इस क्रेडिट गोज़ टू यू। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आपकी मुबारकबाद हम दिल से कबूल करते हैं, आपने बड़े प्यार से बोला है, थैंक यू सो मच। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि जो 25-30 साल की उम्र में अभी सुनने को आ रही है जॉइंट पेन का, कोई अलार्म है जो आपको मिल रहा है, कोई साइन है कि आप कुछ मसला हो रहा है आपके साथ? अब आपने बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है और आजकल का ये हॉट इशू भी है। हाँ। हमारे पास बहुत से यंग इंडिविजुअल आना शुरू हो गए हैं जो कि पहले 50, 60, 70 साल की उम्र में आते थे कि नी पेन है, हिप पेन है या बैक एक है, लेकिन अब हमारी मेजॉरिटी, अगर मैं अपनी प्रैक्टिस की बात करूं, वो 20 to 30s एज वाले हैं मेजॉरिटी। अलार्मिंग बिल्कुल हो सकता है इसमें, क्योंकि बहुत से आर्थराइटिस की मुख्तलिफ किस्में हैं।
एक आर्थराइटिस है जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, जिसके अंदर कार्टिलेज जो होती है जॉइंट्स की होती है वो घिसना शुरू हो जाती है। अच्छा। एजिंग, वियर टियर। अच्छा, एक होती है जिसको बोलते हैं रोमाटाइड आर्थराइटिस। ये इन्फ्लेमेटरी होती है, ये साइनोवियल एक झिल्ली होती है उसके अंदर शुरू हो जाती है। अच्छा। एंड ये सम टाइम मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो आते हैं वो ये अर्ली जुवेनाइल भी हम बोलते हैं इसको, और यंग इंडिविजुअल में भी ये रोमाटाइड आर्थराइटिस। तीसरी जो आ जाती है मेजर की मैं बात कर रहा हूँ वो ट्रॉमेटिक है, जैसे स्पोर्ट्स इंजरी हो गई, चीज़ होगी, ये फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस भी एक है। चौथी चीज़ जिसकी मैं बात करूँ भी रिसेंटली एग्जांपल, मैं फैमिली एग्जांपल दे रहा हूँ। कजन्स आपस में गए उम्रा करने, ये 3-4 months बैक, एंड दे केम बैक, तवाफ़ करने के बाद ही स्टार्ट पेन इन द नी। अच्छा, तवाफ़ कर लिया, वापस आ गए, वर्कअप कराया, तो वो वुड यू बिलीव वो कैंसर निकला है। अब ये इतनी को हमारे लिए यस, हम सरप्राइज, और फिर हम उन्हें रेफ़र किया कैंसर हॉस्पिटल में और सारा उनका इलाज अभी चल रहा है। सो कोई भी चीज़ जो आपने बात की ना, ये अलार्मिंग हो सकती है, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। सम टाइम यूरिक एसिड कभी प्रेजेंट करता है पेशेंट, तो यंग इंडिविजुअल के अंदर इस तरह के सिम्टम है, दैट्स यूजुअली अलार्मिंग, क्योंकि ये यूजुअल चीज़ नहीं है। अच्छा। ये ओल्ड एज की इश्यूज हैं, यंग एज में आ रहा है, यू मस्ट बी कॉशियस एंड यू मस्ट हेल्थ केयर के पास जाना चाहिए टू रूल आउट एनी प्रॉब्लम। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस एज में ये नहीं होता। अगर हो रहा है देयर इज़ समथिंग एबनॉर्मल, ये रूटीन नहीं है, तो उसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपको इमीडिएटली कांटेक्ट करें, अपना वर्कअप कराएं, कोई अगर ऐसी इशू हो उसको सॉर्ट आउट टाइमली किया जा सके। अच्छा, तो अब ये जो डाइट बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, इतनी मतलब एक होता नहीं, या तो ओवर ईटिंग करेंगे, इतना खाएंगे कि मुफ्त का माल समझ के खाएंगे, और अगर डाइटिंग पे आएंगे तो सब कुछ छोड़ देंगे, बिल्कुल सारा दिन फाका करना, आप कमज़ोरी, इम्यून सिस्टम भी आपका जाहिर सी बात है डिस्टर्ब होता है। तो कहीं इसकी वजह से भी तो नहीं है कि हम अपनी ग़िज़ा को थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हैं? अच्छा, देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, मैं यूजुअली उससे कहता हूँ बैलेंस डाइट। हमेशा आपको बैलेंस डाइट की तरफ जाना चाहिए। या तो आप कोई कंट्रोल नहीं है, या बहुत एक्सेसिव है, ओवरवेट है, तो भी प्रॉब्लम है। और सम पीपल जिस तरह आपने कहा क्रैश डाइटिंग करते हैं, जब आप सडनली क्रैश डाइटिंग करते हैं ना, तो हमारे मसल स्ट्रेंथ भी ख़त्म हो जाती है, लिगामेंट भी वीक हो जाते हैं। अब ये पेशेंट क्या होते हैं, आते हैं तो उनका घुटना यूँ निकल रहा होता है, लूज हो जाता है, लिगामेंट भी लूज हो जाते हैं, तो दैट्स नॉट ए 100%। आपकी देखिए नेचुरल डिमांड है बॉडी की, आपके विटामिन्स लेने हैं, प्रोटीन लेने हैं, कार्ब और फैट भी ज़रूरी है। इट्स नॉट प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट फैट, लेकिन लो क्वांटिटी। तो जब आप ये नहीं करेंगे, आपकी मसल स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, आपके लिगामेंट वीक हो जाएंगे, और आपको भागने चलने में और ये सारी प्रॉब्लम। तो बैलेंस डाइट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो सम टाइम एक कीटो डाइट आई थी, खाली आप प्रोटीन इनटेक खाली करें, अब उससे प्रॉब्लम यूरिक एसिड बढ़ता है। अगर आप ये तो कार्ब्स भी ज़रूरी हैं लो क्वांटिटी, फैट भी ज़रूरी है लेकिन लो क्वांटिटी। तो बैलेंस डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ना कि आपको उसमें न्यूट्रिशनिस्ट के प्रॉपरली आपको एक चार्ट लेके उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर महमूद हमारे साथ मौजूद हैं, पेन स्पेशलिस्ट हैं। तो एक ब्रेक के बाद हम इनको दोबारा ज्वाइन करेंगे। आपने अगर कॉल्स करनी है, पूछना है डॉक्टर साहब से कुछ इम्पोर्टेंट, ही इज़ अवेलेबल, यू कैन कॉल आफ्टर ब्रेक। ओके जी, वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और अभी ब्रेक पे ही हम बात कर रहे थे, हमारे यहाँ पे कैमरामैन हैं, उनकी अम्मी को जो है ना हाफ बॉडी फालिज अटैक हुआ है, और वो बीपी शूट हुआ, बीपी शूट होने पे और उनको ये सिनेरियो भी देखना पड़ा। इस तरह के आपको पता है छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, कोई भी इशू कर जाए बॉडी में तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ सीवियर अटैक कर जाती है। अब सपोज़, अब जैसे हम पेन की बात करें तो अल्लाह ताला आपकी अम्मी को शिफा दे, जल्दी सेहतियाब करें। अच्छा, अब अगर कोई अब इस तरह से पेन निकल आती है किसी को, किसी भी सिचुएशन की वजह से, जॉइंट की, कोई बीमारी की वजह से, किसी अटैक की वजह से, तो उस वक्त फिर क्या किया जा सकता है, क्या सिनेरियो? अच्छा, इसमें सबसे चीज़ें ना इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस तरह आर्थराइटिस की मैंने बात की, मुख्तलिफ़ किस्में हैं। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डायग्नोसिस बने कि प्रॉब्लम है क्या वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उसकी मैनेजमेंट इज़ टोटली डिफरेंट। क्या वो रोमाटाइड आर्थराइटिस है, जो हम गैंटिया कहते हैं, कि जो अर्ली मॉर्निंग लोग उठते हैं कि जी हमारा हाथों में अकड़ाव होता है, हाथ मुट्ठी बंद नहीं होती, और वो मल्टीपल पोली आर्थराइटिस होता है, दोनों हाथों का, कोनी का,
क्या वो ट्रोमेटिक आर्थराइटिस है, क्या वो यूरिक एसिड की वजह से है। और स्पेशली अगर यंग इंडिविजुअल्स हैं तो सम टाइम हमें ब्लिग्नेंसी रिलेटेड भी चीज़ों को सोचना पड़ता है। इसमें सबसे इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कुछ टेस्ट हैं, आपको फ़ौरन टेस्ट करवाना चाहिए। समटाइम्स CBC CRP एक टेस्ट होता है, इससे बहुत सा फ़र्क पड़ जाता है। अगर गैंठिया को रूल आउट करना है तो RA फैक्टर और एंटी-CCP एंटीबॉडीज हम कहते हैं। अगर हमने ट्रॉमेटिक करना हो तो सम टाइम एक्सरे या MRI की तरफ जाना पड़ता है। और मेलिग्नेंसी के लिए भी ये फैक्टर्स जो होते हैं आपको MRI करवाना है। तो इस पे डिपेंड करेगा कि क्या आपका डायग्नोसिस बना है, उसके मुताबिक फिर आपका ट्रीटमेंट प्लान। लाइक अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस आ गया, उसमें यूजली अर्ली स्टेज ये ओल्ड एज की बेसिकली बीमारी है। और अगर मैं इसे आसान अल्फाज में कहूँ तो डीजनरेशन है, या हम कह लें घिस जाती है बॉडी, ये उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो उसमें कैल्शियम, विटामिन D, एक्सरसाइजेज, पेन किलर, सम टाइम स्टीरॉइड का रोल भी आ जाता है, सम टाइम PRP भी हमें करना पड़ जाता है। और इसी तरह अगर ये गैंठिया हो जाता है, जो यूजली फीमेल्स में मोर कॉमन, इन 30s to 50 एज में ये ज़्यादा कॉमन होता है। अब ये जेनेटिकली होता है इसमें। अच्छा, गैंठिया के मुतालिक मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि इसके अंदर हमारी इम्यून सिस्टम जो होता है, हमारी जो कुव्वत मुदाफ़त है, उसमें कुछ ऐसी सडनली चेंजेस आ जाती हैं कि वो अपनी ही जॉइंट्स के ख़िलाफ़ एक्शन शुरू कर देती है। उसकी जो झिल्ली होती है हमारे, जैसा ये हाथों के जॉइंट्स, इसके ख़िलाफ़ हमारी कुव्वत मुदाफ़त इसके ख़िलाफ़ एक्शन शुरू कर देगी। ऐसे उसको समझना शुरू हो जाएगी कि ये हमारा दुश्मन, और उसकी वजह से हमारे जोड़ सूजना शुरू हो जाएंगे, अकड़ाव आना शुरू हो जाएगा, पेन आ जाएगी, और स्टिफनेस इतनी होगी कि आप मुट्ठी नहीं बंद कर सकेंगे। और अगर घुटनों का आ जाएगा तो आपको चलना भी मुश्किल हो जाता है। तो क्या हर जॉइंट पेन आर्थराइटिस होता है या फिर रीजंस कुछ और भी होते हैं? नहीं, कुछ और रीजन से, डाइटरी भी होते हैं, विटामिन D की डेफिशिएंसी से, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, जेनेटिक्स, आपके यूरिक एसिड की वजह से, लैक ऑफ एक्सरसाइज। आप आजकल सॉफ्टवेयर का काम है, हर कोई लैपटॉप पे बैठा हुआ है, काम करें, ये सारे फैक्टर्स इसको आपको मुतासिर। फिर अब इनका पेन किस तरीके से ख़त्म किया जा सकेगा, ख़ास तौर पे जैसे अब आप ये गैंठिया की बात कर रहे थे, तो अब इस तरह से बैठे बैठे किसी को उंगलियों में इस तरह की पेन हो गई है और अगर ज़्यादा दर्द हो रही है तो अचानक से थोड़ी कम हो जाए, थोड़ा सुकून में आ जाए, क्या क्या कर सकेगा वो? अच्छा, गैंठिया के मुतालिक मैं ये बात करूँगा सिर्फ पेन के रेफरेंस से नहीं, मैं उसमें थोड़ा सा एक स्टेप और आगे जाना चाहूँगा। अच्छा, क्या? आपने बहुत से लोग देखे होंगे इनकी उंगलियाँ टेढ़ी होंगी, हाँ ठीक है, उनसे चम्मच पकड़ना भी मुश्किल, कप ग्लास, वो गैंठिया की कॉम्प्लिकेशन होगी। तो खाली पेन नहीं है, गैंठिया के अंदर अर्ली इंटरवेंशन करनी है ताकि आप कॉम्प्लिकेशन से बच जाएं। कॉम्प्लिकेशन हाथ ऐसे इसको टेढ़े हो जाते हैं, उंगलियां टेढ़ी होती है, स्वान नेक डिफॉर्मिटी बोलते हैं हम, घुटने के, तो उसमें अर्ली, उसके अंदर जो आपने मैं बात कहूँगा, डाइट, नंबर 2 एक्सरसाइज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 3 उसमें हमें पेन किलर कुछ देने पड़ते हैं ताकि पेन किलर के अंदर सिर्फ पेन को नहीं ख़त्म करती, वो स्वेलिंग को भी कम करती है। नंबर 4 स्टीरॉइड, सम टाइम हमें स्टीरॉइड देना पड़ता है ताकि उसकी इन्फ्लेमेशन जो है, सोजिश है, इम्यून सिस्टम को आप थोड़ा सा कूल डाउन करते हैं कि हमारी बॉडी के ख़िलाफ़ वो एक्शन ना करे, उसको कंट्रोल कर सके। फिर DMRD, ये ड्रग इंड्यूस डिजीज़ रिलेटेड जो है ना, ड्रग मॉडिफाइंग आर्थराइटिस बोलते हैं, ये भी इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती है ताकि आपको इतना उसके ख़िलाफ़, अपने बॉडी के ख़िलाफ़ एक्शन ना ले। इसमें सिर्फ एक चीज़ मैं बताऊंगा, ये अर्ली हमें एग्रेसिव करना पड़ता है। क्यों? अगर आप नहीं करेंगे, मैंने कहा कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाएंगी, और वंस कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गई तो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है रिवर्स करना, फिर सर्जिकली आपको हाथों को ठीक करना, टांगों को, क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गैंठिया की बात करूँ, वो एक जॉइंट का नहीं है। जैसा ऑस्टियोआर्थराइटिस की हम बात करें एक घुटने का, वो एक घुटना है, इसके अंदर पूरे जॉइंट्स, नेक भी इन्वॉल्व होगी, शोल्डर भी इन्वॉल्व हैं, हाथ दोनों इन्वॉल्व हैं, घुटने भी हैं, तो आप सबको ठीक नहीं कर सकते सर्जिकली, तो आपने प्रिवेंशन करनी, होने ही ना दें कॉम्प्लिकेशन, तो उसके लिए अर्ली इंटरवेंशन बड़ी ज़रूरी है, एग्रेसिव मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, और डायग्नोसिस करने के लिए आपके प्रोग्राम में एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, इसमें टेस्ट यूजली हम ना RA फैक्टर कहते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस फैक्टर टेस्ट कराते हैं। तो कुछ लोगों को हम कहते हैं क्लिनिकल सिम्टम्स आ रहे होते हैं कि नहीं आपको रूमेटॉइड गैंठिया है, वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमने ये टेस्ट कराया, ये तो नेगेटिव आया। अच्छा, उसकी एक टाइप होती है जिसके अंदर ये 2 टाइप का होता है, एक में RA पॉजिटिव, एक में RA नेगेटिव, तो उसको हम सीरो नेगेटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं।
अच्छा। तो ट्रीटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ताकि आप कॉम्प्लिकेशन ना डेवलप हो आपको, शोल्डर, बैक, घुटने या हाथ स्पेशली, या आपने पाँव देखे होंगे, पाँव की उंगलियां टेढ़ी होंगी लोगों की, ये वो लोग होते हैं जिन्हें गैंठिया होता है और प्रॉपर ट्रीटमेंट टाइमली नहीं लिया होता और कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गई होती है। तो उसके अंदर पेन किलर्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, फिजियोथेरेपी अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैं बहुत से पेशेंट को कहता हूँ कि आप लाइक स्विमिंग करें। स्विमिंग इज़ वेरी गुड, वेरी बेस्ट एक्सरसाइज जिसमें आपके तमाम बॉडी के जॉइंट्स और मसल इन्वॉल्व हो जाते हैं। और वी वांट टू मोबिलाइज, कि जॉइंट को मोबिलाइज रखना है, मसल्स को स्ट्रेंथन करना है ताकि वो ग्रिप करके रखें। फिर स्टीरॉयड का बड़ा अच्छा रोल है, फिर DMRD मेडिसिन्स हैं, फिर इम्यूनोसप्रेसेंट्स जितनी होती हैं, तो इन सब का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और अर्ली, अच्छा, और वो जो हीट प्रेसिंग होती हैं या फिर गर्म पानी में हाथ रखना और उससे हीट लेना थोड़ा, तो क्या उससे भी थोड़ा होम फर्क रेमेडी पड़ता है की या नहीं? जिस तरह आप बात करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा ही अच्छा सूदिंग इफेक्ट आता है। आप पाँव की अगर प्रॉब्लम है, थोड़ा सा गर्म पानी लेके नमक थोड़ा सा डाल के उसमें डिप करें, आपकी स्वेलिंग जो जॉइंट्स की बेसिकली स्वेलिंग हो रही होती है और फिर डिस्ट्रक्शन होती है, स्वेलिंग सेटल होगी, पेन सेटल होगी, मसल्स रिलैक्स करेंगे, ब्लड सप्लाई आपकी बढ़ जाएगी और उससे हीलिंग होगी और इन्फ्लेमेशन कम होना शुरू हो जाएगी। सो इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट। और थोड़ी बहुत अगर मसाज करेंगे, बेशक आप ऑलिव ऑयल से कर लें, कोई पेन किलर आती हैं, जेल्स आती हैं, उनसे करें। सो इट्स ए वेरी गुड और बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। और थोड़ी सी एक्सरसाइजेस करें पाँव की, अगर मैं कह रहा हूँ बॉल रख के या ठंडे पानी की बोतल, लाइक ये पानी की बोतल है, इसे ज़मीन पे रख के इसको रोल करें। इट्स वेरी, बॉल कौन सी वाली बॉल, वो जो एक हैवी बॉल होती है? नहीं हैवी, एक सॉफ्ट बॉल आती है। क्रिकेट वाली बॉल नहीं? नहीं, क्रिकेट वाली बॉल नहीं, ये प्लास्टिक की बॉल आती है नरम सी, ताकि आप जो रबड़ की होती है? यस, रबड़ वाली। अच्छा, उससे करनी है? उससे रख के आप रोल करें। अच्छा, पाँव को सिंपल ये एक्सरसाइज मैनूवर्स अप एंड डाउन, अच्छा, इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। ठीक है। आप अगर जिस तरह ये मेरे नी है ओपन अगेंस्ट रेजिस्टेंस, इस तरह करेंगे, खोलने की कोशिश करें, या पिलो अंदर रख के अंदर की तरफ, अच्छा, ताकि आपके ये मसल की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी और आपकी कॉम्प्लिकेशन के चांसेस कम होते जाएंगे, पेन किलर की रिक्वायरमेंट कम होती जाएगी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी बेहतर रहेगी। ओके, काफ़ी चीज़ें समझी आपने आज पेन के रिलीफ के लिए, और कौन कौन सी ऐसी बॉडी के पार्ट्स हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं, जहाँ पे पेन होती है, उनको बड़े डिटेल से यहाँ पे डॉक्टर महमूद साहब ने हमें बताया है। तो आप इसको फॉलो करिए। अगर कोई चीज़ मिस हो जाती है तो फिर आप इस रील को सेव कर लीजिएगा, दोबारा देखिएगा, ताकि आप अपनी सेहत का ख़ास ख्याल कर सकें, आप अपने पेन को दूर कर सकें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ऑल्सो आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, आज मैं आपकी एक ऐसी पर्सनालिटी से मुलाकात करवाने जा रही हूँ मेरे इस शो पे, एक ऐसे मेहमान जिनको आपने बहुत से डिफरेंट तरीक़ों से देखा है, डिफरेंट रूप में देखा है, मगर उनका एक ऐसा रूप जो आपको पता है, मुझे पता होता है कि इसके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं और वो मैं दुनिया के सामने लेकर आती हूँ। एक ऐसा शेड जो आज से पहले आपने उनका नहीं देखा, वो मैं शेड आज आपको दिखाना चाहूँगी। मेरे पास हमज़ा शेख मौजूद हैं। ही इज़ वेरी फेमस शेफ़। इनको लोग बहुत पसंद करते हैं, मगर इनका जो नॉलेज और इनका एक जो इनकी कुछ क्वालिफ़िकेशंस है, वो आपको पता है ये सारी हर्बल मेडिसिन्स के ऊपर भी है, घरेलू जो टोटके आप लोग इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर है, आपकी डाइट के ऊपर है। उनकी बहुत सी ऐसी रिसर्च है जो आपकी हेल्थ से रिलेटेड है, और वो सारी पढ़ाई जो मैं चाहती हूँ कि हमारे शो के ज़रिए भी आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो पता चलना शुरू हो जाए। तो हमारे पास हमज़ा शेख जो है आज हमें बहुत नई तरीके से आज अपनी सेहत के ऊपर जो है वो आपको बातें करके बताएंगे। मगर एक इम्पॉर्टेंट चीज़, चाय वाला शो है आज मेरा। चाय वाला शो के जो हमारी जो कौम है ना, वो चाय लवर कौम है। नो मैटर व्हाट, बंदा किसी की फौदगी में भी जाता है तो बोलता है यार एक कप चाय पिला दो। तो ये चाय जो है ना, ये तो खुशी हो, गम हो या किसी की फौदगी हो, चलानी, मगर आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी चाय चलनी है, कौन सी चाय आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, और किस मौसम की, किस तबीयत की और किस मिजाज की कैसी आपकी चाय, ये आपको अपनी चाय खुद बनानी है कैसे। तो उसके लिए हम आज इसके ऊपर इलैबोरेट करवाएंगे हमज़ा भाई। हमज़ा, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।
और ये आपने मुझे इनकरेज किया है कि अपनी ये साइड भी आप आगे लाएं। मैं नॉर्मली हम आपस में बात करते थे और आप ये ले लें, आप ये इस्तेमाल कर लें, दिस इज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी और ये सारी डाइट न्यूट्रिशन पड़ा हुआ है, तो बट अब इंशाल्लाह अपने ऑडियंस के साथ भी शेयर करेंगे। और आज आप चलें, ये तो टॉपिक हमारा है, पर आज आप बड़ी अच्छी लग रही हैं फिजा। ये इजाज खान के कपड़े पहन कर आओ। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें बट इट बहुत अच्छा लग रहा है, ये आप ही के लग रहे हैं। अच्छा, हाँ, असल में मैं ना आजकल सब कुछ कॉर्ड सेट्स की तरह चल रहा है, तो इट्स लुकिंग रियली गुड। अब मुझे तो गुड शुड का तो पता कोई नहीं है, मगर बस मैं उनको मिस कर रही थी और मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा आज मेरे साथ, जैसे मैं आज काफ़ी टाइम के बाद शो कर रही हूँ इस तरह से लाइव, तो मैंने कहा मुझे ऐसा फील हो कि मेरे मियाँ मेरे साथ साथ है। अभी वो मुझे देखेंगे जब मैं घर जाऊंगी, कहेंगे ऐ कि कितना फिजा। नहीं, बट दिस इज वेरी क्यूट, अडोरेबल। रियली? हाँ, अपने पार्टनर को इस तरह एम्ब्रेस करना, उसको ओन करना, ये बड़ी एक बहुत प्यारी अच्छी पता है, बात मैं है। उनको महसूस भी कर रही हूँ। वाह भाई वाह, क्या बात है, वेरी नाइस, आई लाइक दिस अबाउट यू। ये बाकी हर किसी में नहीं होती। अच्छा? ये दिस इज, देखिए पता है क्या, जब आप किसी के साथ होना तो उसको भरपूर तरीके से प्यार करना, उसको क्या साथ लेके बताऊं, चलना। कैसे साथ लेके चलूं? हाँ, ये इस इसकी हद तक लेके खुशबू। चलना कि आपने भाई के कपड़े पहन लिए हैं। आपके भाई के? मतलब हाँ, हमारे भाई के। हाँ 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 हाँ। और क्या कर रहे थे? नहीं, और वो बहुत अच्छे हैं, ही इज अ वेरी गुड पर्सन। कल इन्होंने, क्योंकि मेरा एजाज का डिनर किया हुआ था, तो जबरदस्त खाना इनकी फैमिली ने, इनकी बेगम ने, बच्चों ने, क्या फैमिली है, मजा आ गया। नहीं, वो तो है, वो तो हम वैसे भी प्लान्स करते रहते हैं, पर भाई से मिलके इतनी खुशी हुई। सच अ नाइस काइंड सोल, सो ग्राउंडेड, एक अच्छा खानदानी बंदा, एक अच्छा ब्रॉटअप हुआ हुआ, बहुत अच्छा लगा हमें मिलके। हालांकि हम मिले 1-2 घंटे के लिए थे, पर हम कितनी देर तक बैठे रहे हम लोग। नहीं कर रहा था। हाँ एग्जैक्टली, और एंड पे बस हमें उठना पड़ा बस वहां से, क्योंकि वो जगह जहाँ पे हम बाद में डिजर्ट्स के लिए गए थे वो बंद होने लगी थी। अच्छा, कार पार्क पे भी घंटों खड़े रहे? हाँ, वहां पे भी हम बातें करते रहे। क्या वो देखा मजा ना, आया। ये कनेक्शन होता है जो आपका बन जाता है और हर किसी के साथ नहीं बनता। और भाई इतना हमारे साथ, ही वो सो कंफर्टेबल, हमें इतना मजा आ रहा था उनके साथ गप्पे लगाने का, बातें करने का। वी वर हैविंग अ ब्लास्ट, है ना? हाँ, एंड ही वाज सो गुड टू द किड्स। जी, बच्चों के साथ कितने अच्छे थे वो। अल्लाह, हाँ, विद माय डॉटर्स, विद फराल, विद एवरीबॉडी। आई थिंक ये तो प्यारे बहुत ही प्यारी बात है उनके बारे है में। ना? तो फिर ये आप समझ जाए कि वो फराल के लिए भी बहुत अच्छे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, इंशाल्लाह। अच्छा, अब हम बात करेंगे चाय के ऊपर। बिल्कुल। ये इतनी सारी जो चाय हम सुन रहे होते हैं, दूध पत्ती चाय और वो जो सेपरेटेड टी होती बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल, इंग्लिश टी जो होती है सेपरेट, जिसमें दूध अलग होता है, टकोजी में चाय अलग होती है, दैट्स इंग्लिश टी। ठीक है, बहुत सी इकसाम है चाय की, और मैं आपको बताऊं सिर्फ ब्लैक टी या ग्रीन टी नहीं है, पिंक है, हिबिस्कस टी है, अब सिट्रस फ्रूट्स के साथ टी बनती है। आज मैं इतने ज़बरदस्त 4-5 किस्म के ब्लेंड लेके आया हूँ मुख्तलिफ चीज़ों के लिए, कोई सोर थ्रोट के लिए है, कोई डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लियर आउट करने के लिए है। एक हम आज बुलेट टी बनाएंगे, जिस तरह बुलेट कॉफ़ी होती है, प्री वर्कआउट के तौर पे या इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे बच्चों को एनर्जी ड्रिंक के तौर पे दी जा सकती है। उसके अंदर ककाओ कोको पाउडर ऐड होएगा, डेट्स ऐड होंगी, ब्राउन शुगर ऐड होगी, तो गुड शुगर्स। अच्छा, ये जो कुछ लोगों ने प्रोपेगेंडा किया था, पता नहीं क्या कहता, बीच में आपको पता होगा, ऐसी जो ना सोशल मीडिया पे रील्स बनना शुरू हो गई थी, जिसमें लोगों ने कहा कि चाय जो है ना ये मैदा ख़राब कर देता है, ये मैदे को साड़ देता है, ये चाय ने सब कुछ निज़ाम ख़राब किया हुआ है, दूध पत्ती तो पीनी ही कोई नहीं चाहिए, जहर है, जहर पी लो, ऐसे से बेहतर। ये सच है? मैं आपको बताता हूँ कि एक तो खौलता गर्म कोई भी बेवरेज नहीं पीना चाहिए, ठीक है, वो आपको एसोफिगस और आपका जो पूरा कैनाल है, ट्रैकिया, गला, उस सब की वॉल्स को डैमेज करता हुआ स्टमक में जाता है। शॉप्स में जाके क्यों कहते हैं डबल शॉट्स एक्स्ट्रा हॉट? वो नहीं होना चाहिए, दिस इज रॉन्ग। आपने, एंड दिस कैन कॉज कैंसर एज वेल। हाँ, कैंसरस होता है एक्स्ट्रा हॉट फूड, एक्स्ट्रा हॉट बेवरेजेस, ये आपकी बॉडी में एकदम से अच्छे तरीके से अब्सॉर्ब भी नहीं होते। अच्छा। हाँ जी, तो इस वजह से हो सकता है कोई प्रोपेगेंडा हो, पर टी, एनी काइंड ऑफ टी, ठीक है, हर ओरिजिन की, हर मुल्क की, हर जगह की, इवन पाकिस्तान में अगर आप कराची से शुरू करें और पेशावर तक जाएं तो कितनी मुख्तलिफ किस्म की टीज़ हैं। कश्मीरी चाय, ऊपर जाके फिर वी हैव द पेशावरी कावा, कोयटा का अलग कहवा है, उसके अंदर इलायची और पुदीना वगैरह डलता है उनके अपने कहवे के अंदर, ठीक है, हर जगह का एक अपना वो सारा ट्रेंड है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम दोबारा ज्वाइन करेंगे और चाय की सारी जो है ना चीज़ें पूछेंगे भी, और सारी किस्म की चाय जो बता रहे हैं हम बनाना भी सिखाएंगे। इसमें एक वेट लॉस टी भी है, आके सीखिए। टेक अ ब्रेक।
शायद मेरी शादी का ख्याल मेरे भैया को आया है, इसीलिए भैया ने किसी को चाय पे बुलाया है। और हो गई थी चाय का लिजाज की। चले जी, चाय बन रही है। अच्छा जी, ये देखें, ये हम जो बना रहे हैं ना गोल्डन लाते, अच्छा, इसकी सिग्निफिकेंस मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। आपने तकरीबन आधा कप पानी लेना है, ठीक है। ये हम बनाएंगे हल्दी और जाफरान के साथ चाय, काली चाय हल्दी और जाफरान वाले दूध के साथ। चाय में हल्दी? हाँ जी, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी कैंसरस, और ये थ्रोट के लिए भी बहुत अच्छी है, इम्यूनिटी बूस्टर है। जिस तरह आप देखें अभी मौसम जो है कभी गर्म हो रहा है कभी सर्द हो रहा है और वायरल भी फैला हुआ है। जिस तरह आपको मेरी आवाज भी थोड़ी बैठी बैठी लगेगी। ये कितने थोड़ी चम्मच सी डालें? पत्ती, हाफ टी स्पून के ओके, हाफ टी स्पून, ठीक है। और 1 कप पानी लिया हाँ जी, आपने। बिल्कुल ठीक है। पता है क्या होता है, हमें ना स्टूडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, लाइट्स होती हैं, तो हमें उसका पता ही नहीं चल रहा होता कि कितना वो है, फ्लेम कितना है। अच्छा, ये देखिए, ये हम इसको हमने इधर पकने के लिए रख दिया, ठीक है। हल्की आंच पे रखो, बहुत हल्की पे, दम पे, ठीक है। ठीक है। और इसमें हम अपना दूध लेंगे, ठीक है, ऑलराइट। और इसमें हम डालेंगे वही जाफरान। बिल्कुल, सॉरी जी, ये थोड़ा सा, ये देखें। अच्छा, जाफरान कौन सा वाला? ये अच्छा वाला, ईरानी सैफरॉन बहुत अच्छा है। अरे वाह, कितने धागे डालने? ये देखें, बस ये एक बंदे के लिए 3-4-5 स्ट्रैंड्स बहुत हैं, ठीक है। अच्छा। 4-5 स्ट्रैंड्स बहुत हैं, ठीक है। और इसमें हम डालेंगे टर्मरिक। अच्छा, टर्मरिक मैंने कहीं रखी है, ये ये देखें, ये वो तो आपको आदत है कांच के बर्तनों में पकाने की, मुझे पता है ये मुश्किल पड़ रहे हैं आपको ना। नहीं, ये देखें, ये देखें, वाह इसकी खुशबू देखें सैफरॉन की कितनी अच्छी आई है, फौरन ठीक आ है? गई। और इसमें हमने सिर्फ एक चुटकी भर रेल अम्बा हल्दी जो है ना वो डालनी है, ठीक है। अच्छा, जब आंबा कहें तो फिर आंबा हल्दी हाँ, है, और जब आपने हल्दी क्योंकि- कहें तो फिर किचन की हल्दी देखें, है। जो किचन की हल्दी है ना उसके अंदर जो हम ऑलरेडी प्रोसेस हुई भी लेते हैं उसमें मिलावट बहुत है, ठीक है। तो अच्छा, अब लाते इसको क्यों हम कह रहे हैं गोल्डन लाते? जब भी आप कॉफी में या चाय में दूध ऐड करते हो या थोड़ी क्रीम ऐड करते हो तो फिर वो लाते हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा। लाते इटालियन टर्म है जिसका मतलब है ऑफ मिल्क, विद मिल्क, ओके, ठीक है ना। ये देखें कितनी खुशबू, फिजा जाफरान की, हाँ, वो देख कितनी खूबसूरत महक आ शक्ल रही दिख रही है, है, क्लोज अप होके दिख रहा है, ये देखें कितना प्यारा इसका, इसीलिए इसका नाम गोल्डन लाते हैं। नीचे से इसमें जाएगी पत्ती, हल्दी और जाफरान, और हल्दी और जाफरान। इट्स एंटी इन्फ्लेमेटरी, इट इज एक्सीलेंट फॉर योर हेल्थ। और ये देखिए, हम ये रोज हम 1 कप बनाए तो नहीं आएगा नजर? अच्छा, किधर से अब आएगा? ओके, ये देखिए, हमने पहले ये देखें इसको वाह, डालना है, ठीक वाह। है। अच्छा, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, जो चाय यहाँ पर बन रही है आप हमजा भाई से पूछ सकते हैं Exactly. इसके फवाइद क्या है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। अच्छा, एक निदा की कॉल है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम निदा। वालेकुम सलाम। गुड मॉर्निंग, कैसी है? माशाल्लाह ठीक ठाक। आप भी, आपको देख के तो वैसे ही सब अच्छे हो जाते हैं। बहुत आप शुक्रिया। इतने- हाँ, आप इतने एनर्जेटिक किस्म का ना बहुत रहती है, जो कहते हैं बस आपको देखते हैं, आपको भी ये सब से जज़ाकल्लाह, उससे खत्म हो जाती है। जज़ाकल्लाह निदा, लव यू सो मच। आज हम चाय बना रहे हैं हमजा भाई के साथ, बहुत सारी किस्म की चाय बन रही है। कुछ पूछना है कोई चाय के हिसाब से कोई चीज़? आज जाफरान, हल्दी और चाय की पत्ती के साथ चाय बनाई गई है। बिल्कुल, हाँ, ये माशाल्लाह बहुत प्यारी चाय बना रहे हैं। मैं ये पूछ रही थी, जाफरान तो ज्यादा मिलता गाँव के में? जाफरान आप जब भी शहर, गांव में नहीं मिलता, आप जब भी शहर चक्कर लगता है, अगर नहीं है जाफरान तो आप रहने दें, आप सिर्फ हल्दी के साथ बनाएं, वो भी बहुत सूदिंग और इम्यूनिटी बूस्टर और एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं उसमें और भी। जाफरान का कोई अल्टरनेटिव भी बता दें अगर कहीं से कुछ मिल सके, कोई ऑनलाइन भी आपको बहुत कुछ इलायची डाल लें, उससे भी बड़ी अच्छी खुशबू आ जाएगी। पर
ज़ाफ़रान अगर आप ज़ाफ़रान के साथ इस्तेमाल करेंगे तो इसकी इफादियत डेफिनेटली ज़्यादा है। और ये वो पेशेंट्स जिनकी कीमोथेरेपी हो रही है या जो जिनको कैंसर है, इट इज़ वेरी गुड फॉर देम। अच्छा, फॉर कैंसर पेशेंट्स इज वेरी। सैफरॉन तो वैसे ही इट इज़ वेरी एंटी कैंसरस और ये कीमोथेरेपी में और कैंसर सेल्स को फाइट करने में बड़ा हेल्प आउट करता है। Oh, really? हाँ, इट्स एक्सीलेंट। ये देखिए ना, तो ये रोज एक कप पी सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल पी सकते हैं। और इसमें मैं फिजा हनी डालूं, आप चेक हाँ, करेंगे? थोड़ी सी डाल दें। है ना? थैंक यू सो मच निदा, बहुत अच्छे सवाल आपने किए और बहुत अच्छा प्यार दिया आपने हमें सुबह सुबह। ये देखिए ट्यूब में हनी। हाँ, मैंने बस जल्दी कितने में रात मजे की को चीजें डिलीवर लेकर आए। करा। हाँ, मैंने डिलीवर कराया तो वो ट्यूब में हुआ। मैं हनी जो है उन्होंने देखे हमें कितने मजे से ट्यूब में जैसे पेस्ट निकालते हैं या कोई क्रीम लगाते हैं ना, उस तरीके से उन्होंने हनी जो है ना मुझे ये डाल के इसको दिया। हम ये जी। ये डिस्पोजेबल, ये आप ये बिल्कुल साफ सुथरा देखें, आराम से घर बनाएं। और या बाहर जाके ट्रेंडी जगहों पे इसके लिए आप इतने पैसे देते हैं तो व्हाई नॉट कि वो चीज़ घर बना ली जाए बड़े बेहतरीन तरीके से। ज़ाफ़रान की कितनी अच्छी तेज खुशबू है ना? टेस्ट भी आ रहा है इसका। एग्जैक्टली उसकी देखिए अपनी अफादियत, उसकी अपनी सिग्निफिकेंस है ज़ाफ़रान की। और देखें वो, और क्यों है वो इतना कीमती, सुने उसके मज़े की है। हाँ, उसके इतना कीमती होने की भी देखें ना वजह है। अच्छा, आपने उसी पत्ती में जो बची हुई पत्ती है उसी में पानी क्योंकि डाला? हाँ, हम निकाल भी सकते हैं आप। अच्छा। पर आपको पता है जितना पत्ती पकती जाती है उतनी इंटेंसिफाई हो जाती है। अच्छा। हाँ, उतना आप जब होटलों पे भी जाते हैं ना, हाँ। तो आप देखें तो वो उसी पत्ती को फिर ऐड करते रहते हैं और उसको मजीद पकाते रहते हैं, उसकी महक और खुशबू में इजाफा होता रहता है। अच्छा, अब हम बनाएंगे हमारा बुलेट टी। ठीक है, ये प्री वर्कआउट के तौर पे इट इज़ एक्सीलेंट, बहुत ज़बरदस्त है। ये बच्चों को जो पढ़ रहे हैं इस मौसम में, अदरवाइज आप उनको ज़रूर दें। ठीक है, और इसके अंदर बड़े मज़े के इंग्रेडिएंट्स जाएंगे और आपको थोड़ा सा हैरान भी करेंगे। ये हमारा बहुत अच्छा, ये मेरे पास बहुत अच्छा इंपोर्टेड सिनेमन है पाउडर। ठीक है, पर आप श्रीलंकन सिनेमन लें, वो बहुत अच्छा है। श्रीलंका? हाँ, वो इट्स वेरी गुड। इफ यू सी, इसकी खुशबू जो हमारे यहाँ लोकल मिलता है वैसी ही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी वैसी इसकी खुशबू नहीं है। ये देखें, ये श्रीलंकन सिनेमन है, ये मेरा दोस्त श्रीलंका से लाया था। अच्छा। ये बल्कि मैं खोल के आपको दिखाता हूँ, देखें। है तो गोल वाली, मगर ये देखें, इसका क्या फायदा होता है? ये देखें, दिस इज रियल सिनेमन। हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो मिलती है दारचीनी, वो बहुत एवरेज, बिलो एवरेज क्वालिटी की दारचीनी है। सुने, ये तो परफ्यूम की स्मेल है। हाँ, परफ्यूम, exactly. जस्ट अ परफ्यूम, जस्ट लाइक परफ्यूम। अच्छा, और इस पॉइंट पे हम इस चाय में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम एक खजूर इसके अंदर डालेंगे। अच्छा, मेरा चोरी भी नहीं, ये आप ही का है, आप जितना मर्जी ले जाएं, कोई मसला नहीं। परफ्यूम है भाई। ये रेडीली यहाँ पे अवेलेबल भी है बड़े स्टोर्स पे। अच्छा। हाँ, ऐसे नहीं है कि आपने श्रीलंका जाना है और लेके आना है। हम कह सकते हैं श्रीलंकन हमें दे दो। एग्जैक्टली। तो इसमें हम ये डालेंगे और साथ इसमें जाएगा थोड़ा सा कोको पाउडर। ओके, ठीक है ना? ये खजूर क्या काम करेगा? खजूर देखें, खजूर इसके अंदर नेचुरल शुगर्स ऐड करेगा जिससे आप में एनर्जी आएगी। और एक और इसके अंदर इंग्रेडिएंट जाएगा जिससे आप थोड़ा हैरान हो जाएंगी। क्या? देसी घी चाय के अंदर। एग्जैक्टली, दिस इज बुलेट टी। ये प्री वर्कआउट, और वो बच्चे जो बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स करते हैं और सर्दियां हैं और मौसम बदल रहा है, तो ये प्री वर्कआउट के तौर पे ये बहुत बेहतरीन मेरी ड्रिंक है। अम्मी ने मुझे एक दो बार पिलाई थी, मुझे नहीं पता किस वजह से, मगर इसके फायदे जो हैं, जो बच्चियां जिनके बच्चे हुए हैं, ठीक है, और जो बच्चियां जिनके बच्चे हुए हैं, जो मतलब जिन लड़कियों के यहाँ बेबी हुआ है उनके लिए भी, आफ्टर बर्थ किसी भी बड़ी सर्जरी में आप रिकवर कर रहे हो उसके लिए भी, और अगर आपको वैसे भी अगर आपको वीकनेस है या आप किसी भी ट्रॉमा में से गुजरे हो फिजिकल, तो ये आपको हील करने में बहुत हेल्प करेगा। ये हमारा प्री वर्कआउट भी है और साथ बच्चों के लिए इम्यूनिटी बूस्टर भी है। अच्छा, अब इसका सर्दी गर्मी से कोई ताल्लुक नहीं है, दोनों मौसम है। देखें, ये ना जो बातें होती है ना कि तुम इतनी तेज तासीर की चीजें, इतनी गर्म, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप देखें इसमें सिनेमन है, इसके अंदर डेट्स हैं जो नेचुरल शुगर ऐड कर रही हैं, और इसके अंदर पत्ती है और साथ कोको पाउडर है। ठीक है ना, तो ये वैसे लजीज भी है, और इसका नाम इसलिए मैंने रखा है बुलेट टी, जिस तरह बुलेट कॉफी होती है, और देसी घी है। अच्छा। 1 टीस्पून। ठीक है, ये आपको नरिशमेंट भी देगा और ये आपके गट के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप सुबह में ये कप ले रहे हैं ना, तो वो लोग जिनको कॉन्स्टिपेशन रहती है या जिनको गट रिलेटेड इश्यूज हैं, उनको ये बहुत अच्छी प्रोटेक्शन देगा, क्योंकि वो
लैक्टोज खत्म हो गया होता है देसी घी में से, एंड इट्स लॉट ऑफ सैचुरेटेड फैट, नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी जो बॉडी में गट को क्लींस करने में हेल्प करता है, पास आउट करने में। अच्छा, और मेरी बात सुनो, फिर इसमें शहद वहद की डालने की भी जरूरत नहीं ना, किसी चीज की? आप देखें, एक खजूर इसके अंदर हम पका रहे हैं, ये देखें अच्छी सी महक आ गई है इसमें, ठीक है। हमारा स्ट्रेनर कहाँ गया है? ये मिल गया, ये देखें, ये ठीक है। अब ये देखें, ये आ गई इसमें खुशबू। अब हम इसको करेंगे स्ट्रेन, फ्लेवर भी आ गया होगा खजूर का, है ना? हाँ, तो मिठास आ गई होगी ना इसके अंदर? थोड़ा सा हम इसको पकाएंगे, अभी हम ऑन एयर है ना, तो मैं जरा जल्दी जल्दी करके दिखाना चाह रहा हूँ कि सबको समझ आ जाए थोड़ा सा। ये फिर आपको पता है ऑन एयर में हो जाता है। ये आ गया हमारा इधर, ठीक है, इसको सही हो गया। और अब हम इसमें मजीद अपने जिस भी प्यारे को ये पिलाने लगे हैं उसको हम ट्रीट करने के लिए, ये आप तावीज लेके आए? नहीं खजूरे, नहीं खजूरे देखिए, काला जादू नहीं ना, बिल्कुल जी, मैं काला जादू कर रहा हूँ फिजा, शो पे सिर्फ मुझे बुलाया और किसी को ना बुलाया। पता है मैं काला जादू करने वाले को कैसे एक्सपोज करती हूँ? बहुत बुरे तरीके से करती है। नहीं ऐसा हम कुछ नहीं कर रहे। ये देखें, इसके अंदर आप एक और ट्रीट के तौर पे खजूर डाल के देंगे, और ये पावर का खजाना है, खजाना, ठीक है। आपको इसको मजीद मीठा करना है फिजा, या आप ऐसे इसको ट्राई करेंगे? सिनेमन चेक करें आपको इसके अंदर कैसा फ्लेवर आ रहा है, फिर मैं आपको नाइस खुशबू, जमीन आसमान का दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। अभी हम इसके बाद ग्रीन टीज की तरफ आएंगे। मैं आज एक इतनी जबरदस्त, हमजा भाई, हाँ जी, दोनों चाय अच्छी है, क्या बात है, आई एम सो हैप्पी। हाँ, इन दोनों में से कोई एक चाय अभी बना के देखिए, ब्रेक के बाद आइए, कॉल्स भी शामिल करेंगे। हमजा भाई, can't tell you, take a break. वेलकम बैक। और आज चाय बन रही है। अच्छा, बहुत किस्म की चाय आपके जिस्म के लिए, आपकी सेहत के हिसाब से जो जो मैच करती है मैं पीऊंगी, ये आपकी है। मैं नहीं जाने दूंगी, तो मैं अब घर में भी शुरू करूंगी। ये वो वाली चाय, ज़ाफ़रान की, हल्दी की और थोड़ी सी चाय की पत्ती, बहुत इजी आप अपने घर में बना सकते हैं, टेस्ट भी और बहुत अच्छा दूध के साथ। अच्छा, तीसरा ये कि अभी बना रहे हैं यहाँ पर वेट लॉस टी, एग्जैक्टली, जो सही काम करेगी बहुत। और आप अनमोल से मिली और आपने देखा कि कितना फर्क पड़ा हुआ है। बताएं कितना था केजी? मेरी वाइफ ने तकरीबन 65 किलो वेट कम किया है 1 साल में, ये चाय पीते पीते, ठीक है। 65 किलो। उसके साथ डाइट एक्सरसाइज भी की है, बट दिस हेल्प्स, ये आपके गट को क्लियर करने में काम करता है। और इसके अंदर जो मैं अज्जा डालने लगा हूं, मैं आपको उन सब की अफादियत के साथ बताता हूं कि इनके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। इसके अंदर हम एक सेब का टुकड़ा डालेंगे, ठीक है। आपको पता है सेब इज सो, इट्स सच अ गुड फ्रूट, इट्स सो रिच इन विटामिन सी। इसके अंदर मैलिक एसिड होता है जो आपके इंटेस्टाइन्स को साफ करता है। निहार मुंह खाली पेट एकदम सेब नहीं खाना चाहिए, वो हाँ आपकी वॉल्स को वो डैमेज भी कर सकता है सिट्रिक और मैलिक एसिड की वजह से। पर हम उसको क्योंकि उबाल के पानी में देंगे तो वो उसका जो इफेक्ट है वो स्लो हो जाएगा। अच्छा, मैं टीज के बारे में किसी को सादा ऐसे जो हम बच्चों को सुबह सुबह निहार मुंह नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। उसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है, उससे नौजिया हो सकता है, उल्टी आ सकती है और गैस्ट्रिक रिफ्लक्स शुरू हो सकता है। अच्छा, अब हम इसको उबाल के देंगे एप्पल को, मिंट, चुकंदर इज एक्सीलेंट फॉर्म ऑफ आयरन, ठीक है। अब अगर कलेजी नहीं खा रहे, आप गोश्त नहीं ले रहे, तो आप चुकंदर लें, वो आपकी हर तरह की डेफिशिएंसी को पूरा करता है। डाइट करते हुए आपको इन चीजों की जरूरत पड़ती है ताकि आप तवाना रहो, पिलाहट ना आए आप में। और आप अगर इतना वेट लॉस करना है आपने 30, 40, 50 किलो, तो आपका फिट रहना भी तो जरूरी है, नहीं तो आप एज कर जाओगे, जिस्म लटक जाएगा आपका, ठीक है। इसके साथ अंदर हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज डालेंगे, अनार दाना, खुश्क अनार दाना, ठीक है, चाय में। एग्जैक्टली, वो भी मैं नहीं बिल्कुल भी नहीं होगी। वो आपके गट को क्लियर करेगा, आपकी बड़ी आंत को, छोटी आंत को डिटॉक्स करता हुआ आपके स्टूल को डेवलप होने में हेल्प करेगा। और जिस तरह बाहर इंटरनेशनल मॉडल्स को स्पेशली ऐसी चीजें दी जाती हैं जिनसे उनका गट क्लियर आउट होता है, अंदर से मैदा बिल्कुल साफ हो जाता है, इंटेस्टाइन्स अंदर वो स्टूल होल्ड नहीं करके रखती, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। और इसके अंदर साथ हम डालेंगे हनी और अ पिंच ऑफ पिंक सॉल्ट, अ लॉट ऑफ मिनरल्स, ठीक है। हनी भी जाएगा और एक चुटकी पिंक नमक की भी जाएगी। उसमें कुछ लोगों को उससे पेट लूज होता है उनका, पर अगर नहीं हो रहा तो आप इसको जरूर डालें। अ लॉट ऑफ मिनरल्स, अ लॉट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। तो इसको हम शुरू करते हैं ताकि साथ हमारे दोस्त ये भी देखते रहें, हमारे व्यूवर्स के हम। तो सुने, इससे वेट कम भी होगा क्योंकि जो खाएंगे वो पेट में रहेगा ही नहीं, वो तो हजम होता जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा, तो ये ट्रिक है बेसिकली टॉप मॉडल्स की। अच्छा, मैं आपको बताऊं इस टी का क्या है, मैं आपको बताता हूं।
आप ये कहें कि मैंने आप सुबह टी पी है और रात को मेरा 6 किलो वेट कम हो जाए, ऐसे नहीं होना फिजा, ऐसे नहीं हो सकता। ये आपको करते रहना पड़ता है, ठीक है। ये नेचुरल चीजें हैं, ये हम आपको स्टीरॉइड्स नहीं दे रहे, ठीक है। इन सब चीजों की कोई ना कोई अफादियत है आपके बालों पे, आपकी स्किन पे, कोई साइड इफेक्ट तो बिल्कुल नॉट एट ऑल। चुकंदर, किन्नू, सेब, पुदीना, ये सब आपकी सेहत के लिए अच्छा है, इसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है? आपने चुकंदर डाल दिया, फौरन रंग आ गया, सेब आ गया। किन्नू, अगर किन्नू आउट ऑफ सीजन हो गया है, रहने दें। चंद पुदीने के पत्ते, साथ इसके अंदर हम ग्रीन टी के 2 साशे डाल रहे हैं। आप वैसे कर रहे हैं तो आप 1 टीस्पून डाल दें उसका, और साथ इसमें हम डालेंगे ग्रीन टी के साशे, है ना, अच्छा अनार, लाल अनार का अनारदाना, ठीक है, थोड़ा सा डाला है एग्जैक्टली। और इसको मजीद जबरदस्त, छोटा चाय का चम्मच अनारदाना गया इसके अंदर, और इसको मजीद अगर आपने हाजमा, अच्छा ये अगर आपको ब्लड प्रेशर रहता है तो फिर आपने इसके अंदर जीरा ऐड नहीं करना। अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं रहता तो एक अच्छी बड़ी हेल्दी चुटकी जीरे की भी, जीरा हाजमे के लिए बेहतरीन, आपके गट हेल्थ के लिए बेहतरीन। ब्लड प्रेशर का पता है मसला होता है? हाँ जी, जीरा इस तरह इस तासीर में पीने से आपका ब्लड प्रेशर जो है ना वो हाई हो सकता है। तो आपको ब्लड प्रेशर, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर रहता है उन्होंने जीरा इस्तेमाल नहीं करना, इस तरह से खाने में करें, वो फ्राई होके पक्के किसी और तरह, पानी, जीरे का पानी भी नहीं। हाँ बिल्कुल, देखें ना, देखें जो जनरली लोग आके ऐसे हकीम बन जाते हैं और बता देते हैं विदाउट एनी सिग्निफिकेंस, ठीक है। जीरा आपकी नर्व्स को रिलैक्स करता है, येट वो ब्लड फ्लो की रवानगी को बढ़ाता है, ठीक है। आप, और ये उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है कहवा, ये अगर रात में पी लें जिनको इंसोम्निया है, जिनको नींद नहीं आती, उनको ये सोने में भी, रिलैक्स करने में भी हेल्प करेगा। हाँ, अश्वगंधा की तरह की ये कोई चीज है, आप समझें। अच्छा, बहुत अच्छा कुछ खा लिया और बहुत ज्यादा कुछ खा लिया है तो उसके बाद अगर ये कहवा बना के पी लें, चाय बना के पी लें, मैं कहता हूँ एक्सीलेंट है, एक्सीलेंट, बहुत फौरन रिलीफ हो जाता है। आप देखें इसमें पुदीना है, पुदीना हम थोड़ा सा इसमें और डालते हैं, हमारे पास बड़ा अच्छा फ्रेश पुदीना है। ये देखें, हम इसके अंदर पुदीना थोड़ा और डालते हैं। जो कहते हैं लोग रंग फ्रेश करता है, जरा ग्लोइंग लेके आता है, थोड़ा गोरा करता है पुदीना। पुदीना एक इतनी जबरदस्त हर्ब है, हर्ब कहते हैं वैसे तो, हर्ब इतनी अच्छी है कि कमाल है फॉर एवरीथिंग। हमने, आपको याद होगा कि हमने पुदीने से कितना अच्छा स्किन सूदिंग मास्क बनाया था। पुदीने की न्यूमरस प्रॉपर्टीज है। इवन आपके अगर देखें आपके गम्स में इन्फ्लेमेशन है, या आपके कुछ लोगों के मुंह से स्मेल आती है स्टमक प्रॉब्लम्स की वजह से, पुदीना चुबा लें, और इस कावा का पीने से जब आपका स्टमक ठीक होगा तो आपका माउथ भी फ्रेश रहेगा। अच्छा जी, ये लोगों को जरूर करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं वाकई कोई बात कर रहे होते हैं, खास तौर पे ये सैलून्स में कहीं आप चले जाएं तो वो बर्दाश्त नहीं होता। आप देखें क्या होता है फिजा, ये हाइजीन में के जरिए में ये चीजें आती हैं, ठीक है। अगर आपको पता चल गया है ना आपके पार्टनर से, किसी बहन से, किसी भाई से, किसी करीबी बंदे से कि आपका माउथ उस तरह से हाइजीन नहीं दे रहा और दूसरा कोई बंदा डिस्टर्ब हो सकता है, तो आपको इन चीज़ों का ख्याल खुद रखना चाहिए आपको, कि आपकी वजह से किसी और को प्रॉब्लम ना हो। सही ये देखें कितनी बेहतरीन पक रही है, और कलर देखें, ये देखें, मैं कलर दिखाता हूँ अभी इसका, ये देखें, ये देखें कितना ब्यूटीफुल रोजी पिंक कलर है इसका। और इसको तो इसके अंदर इतनी चीजें, इसको तो, अच्छा इसके अंदर विटामिन सी भी है, विटामिन सी भी है, कीनू के साथ, सेब के साथ। ये तो पूरा मेडिकेटेड हो गया। जी बिल्कुल। आजकल जिस तरह मेरा भी सोर थ्रोट है, वो थोड़ा सा मुझे जाफरान वाला कावा मुझे भी पीना चाहिए था। मैं पी गई सारा। हाँ, अभी हम बनाएंगे शो के बाद और पियेंगे बैठ के फिर से। अच्छा, ये देखें कितनी मजे की खुशबू आ रही है। पक गया? हाँ, ये तकरीबन, ये देखें, आपने जब घर में पकाना है ना इसको, आपने थोड़ा ज्यादा पानी रखना है और इसको आधा रिड्यूस होने देना है, मतलब 2 कप का 1 कप रह exactly, जाएगा। तो इसकी अच्छे से, ताकि वो आ जाए हमारा वो, स्ट्रेनर, फिजा मुझे स्ट्रेनर चाहिए होगा। ये देखें, अच्छा ये विटामिन सी वाला का, वो जो विटामिन सी के शॉट्स इंजेक्शंस लोग लगवाते हैं या पीते हैं, ये तो वो विटामिन सी पूरा प्योर आपको घर में मिल गया बना के। फिजा एक होता है कि दिस इज ऑल नेचुरल, ठीक है, ये बिल्कुल नेचुरल है। ये शक्ल दिखाएं इस पतीले ये की, आपने, कितने ये देखें, और कितना खूबसूरत लग रहा है, ये देखें, ये आपने करते रहना है, ठीक है, आपने रोज ये पीते रहना है, रोज पीना है आपने, और आप 3 महीने बाद दुआएं देंगे मुझे कि कमाल हो गया। मुझे और आपको, मुझे आप पे ट्रस्ट है, मुझे और आपको दोनों को देंगे आप दुआएं। पढ़े लिखे इंसान हैं, आपकी रिसर्च है इसके ऊपर, आपने इस पे पढ़ाई की है, आपकी क्वालिफिकेशन है इन चीज़ों के ऊपर। अनारदाना देखें, अनारदाना की बिल्कुल, थैंक यू सो मच फिजा। जो अनारदाना है ना, वो जो उसके जो दाने हैं,
वो लोग कहेंगे जी दाने पेट में नहीं जाने चाहिए, ऐसे है ऐसे है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हम सब स्ट्रेन करके निकाल देंगे। उसके दाने में थोड़ा सा आप कूट के डाल लें दाने को, ठीक है, थोड़ा सा प्रेस करके, ठीक है। उसके दाने में अपनी बहुत अफादियत है, वो गट को क्लिंस करने में बहुत आपको मदद करता है। और हमारा हनी कहाँ गया है? इधर आपने ट्यूब रखी थी, ये रही टूथपेस्ट वाली, ये देखें हनी, ये देखें जी। ओके, इसको भी हम घुमाएंगे फिराएंगे, है ना? आज मेरा भी थोड़ा सा ना गला मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, आई एम सो जबकि सॉरी। मैं भी कल रात को मुझे मेरे मियाँ उठा के ले गए 3:30 पे जाके गोलगप्पे, और मैंने रोल खाया एक। अच्छा, पहले आपका उधर खाना खाया, हाँ, उसके बाद हाँ। बस सारी रात मुझे घुमाते फिराते रहते हैं। ध्यान से गर्म है, बहुत गर्म है अभी। इसका हाँ, चम्मच कहाँ गया आपका? ये वाला, ये वो उधर भी है। ओके, इसके साथ चक्के देखते हैं अनकाउंट, क्योंकि ये डाइट का हवा भी है और हाँ जी, रिफ्रेशिंग। हाँ, और जरा सा खट्टा मीठा खट्टा सा खट्टा है। मीठा देखे ना, वो खटास, देखा है। सिट्रिक एसिड आपकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, और जो बदहजमी हो रही होती है उसको भी कंट्रोल करेगा। इसको जाते जाते जल्दी हम रिपीट कर लें दोबारा, मुझे ये चीज़ मज़े की लगी। देखिए कीनू, जीरा, सेब आपने छिलके के साथ डाला सेब है, छिलके के साथ डाला ठीक है। उसके साथ आपने चुकंदर, पुदीने के पत्ते, ग्रीन टी किसी भी ब्रांड हाँ, की, किसी भी, आप बेशक खुली ग्रीन टी ले लें, दैट इज नॉट एट ऑल एन इशू, कहवा होना चाहिए, ठीक है। और जब 2 कप का 1 कप रह जाए तो फिर ये बन गया। एग्जैक्टली। और इसमें हाँ, आपने बहुत एक जरूरी चीज जो अभी हमने ऐड नहीं की, वो एंड पे एक चुटकी, पिंक सॉल्ट, एक बिल्कुल हल्की सी चुटकी, क्योंकि ये मिनरल्स हैं और ये इन सारी चीजों की इफादियत को बढ़ाएगा, और ये यकजा भी करता है टेस्ट को भी, हाँ जो वो एग्जैक्टली, खट्टा मीठा जो कह रहे हैं ना। इनहैंस भी करता है उसको। थैंक यू सो मच हमजा भाई, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, बहुत बहुत शुक्रिया। स्पेशलिटीज आपकी अब हमारे शो पे दिखती रहेंगी। हमजा भाई के लिए कॉल्स करते रहिएगा, मैसेज करते रहिएगा, और हमें ख़ास तौर पे इस रील के कमेंट में जाके बताइए कि ये डाइट वाली चाय, दूसरी एंटी इन्फ्लेमेटरी चाय, ब्यूटी चाय जो आपको आज यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं, बुलेट टी जो है हमारी, ये आपको कैसी लगी और आपने ट्राई की या नहीं? थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम बैक, वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, मेरे पास एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जो बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत ही अच्छा गाते हैं। उभरती हुई पाकिस्तान की एक आवाज़ है, एक ऐसा टैलेंट है, MR सोनू। उनको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, लोग उनको बहुत सुन रहे हैं, ठीक है। स्कूल में इन्होंने आगाज़ किया नात पढ़ने से, उसके बाद चल सो चल इनका जो सफ़र शुरू हुआ, प्रॉपर गुलकारी की तरफ आए। उसके बाद जो पाकिस्तान के या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड जो फेमस सिंगर्स हैं, उनकी आवाज़ में गाना बहुत इजीली गाते हैं, ठीक है। क्लासिकल इन्होंने गाना फिर सीखा हुसैन बख्श गुल्लू साहब से, और उसके बाद क्लासिकी मौसीकी भी ऐड करके जो यॉनरा, आज का यॉनरा और एक पुराना यॉनरा, उसको मिक्स करके बड़े लोगों के दिल पे जो है ना राज करना शुरू हो गए। आज हम इनको आपसे मिलवाएंगे, इनसे गाने भी सुनेंगे, और मेरी आज भरपूर फरमाइश पे आए हमजा भाई। बेहतरीन जी, बेहतरीन, क्या बात है, बहुत बहुत प्यारी आवाज़ है ना? कैसे है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका शो देखते हैं और बहुत कमाल है, और अल्लाह ताला आपको तरक्की और कामरानी अता करे, दुआ है हमारी। शुक्रिया, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपकी टीम का कि आपने दोबारा से याद किया। थैंक यू सो मच। तो आज हमें क्या सुनाने लगे? आज मेरी अपनी कंपोजिशन है एक, हाँ मैं आपको वो सुनाऊंगा, ठीक है। और 2 गाने हैं, एक आपको अपनी, दोनों ही अपनी कंपोजिशंस हैं, बीच में हाँ। जो आप कहेंगे वो मैं गाता रहूँगा। चले पहले आपकी कंपोजिशन से हम यहाँ पे शुरू करते हैं। ओके जी। और वो क्या, जब आप आवाज यूडलिंग क्या कहते हैं उसको, जो इसको याहू कहना करते हैं। हाँ, है वो आवाज जो निकालनी बीच में, रेंज देना इज अ जॉब, देख ले, और वो मैं लाइव करना। इनका एक और कंपोजिशन है, इनकी अपनी तन्हाइयों में भी चेहरा, वो भी सुनवाती हूँ मैं। बस जबरदस्त। चले जी। चल तन्हाइयों में भी आए मजा, तेरे से